कैप्शन भी आप लोगों ने पढ़ा कि आखिरकार कल ऐसा क्या हुआ कि निखिल नाम का व्यक्ति जो कि एक यूट्यूबर है और अचानक खबरों में चर्चाओं में आ गया। क्या वजह रही, उस सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ विक्रमजीत सिंह मन्हास हैं, जो शुरू से लेके एंड तक उस लड़के के साथ थे और बेहतरीन लोग जानते हैं, मिलियंस में उसके फॉलोअर्स हैं। एक स्टूडेंट लाइफ का व्यक्ति जो साथ साथ यूट्यूब में बहुत सी चीज़ें दर्शाता है और बहुत से लोग उसको फॉलो करते हैं। आखिरकार क्या हो गया कि पंजाब पुलिस आई, जिस तरीके से उसको घर से लेकर कोशिश की गई पंजाब ले जाने की, फिर विजयपुर में रुक कर ये तमाम चीज़ें हुई, बहुत से लोगों ने सुना भी। पूरा मामला क्या था, कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ तक पहुँचा? देखिए, पहले मैं निखिल के बारे में बताता हूँ। निखिल एक यूट्यूबर है जिसने 2021 में अपना LPU से वहाँ से डिग्री की हुई है उसने, और यूट्यूब पे मतलब उसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इवन कि इंस्टा पे भी अच्छे फॉलोअर्स हैं। और पहला मतलब यूट्यूबर जम्मू का मैं कहना चाहूँगा जो सोशली एक्टिव और इतने फॉलोअर्स के साथ है। बाकी आप देखते हो जो छपरी हरकतें वगैरह ये तो चलती रहती हैं, इसके दाम पे तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो लाखों में मतलब सब्सक्राइबर ले लेते हैं। पर पहला ऐसा बच्चा मैं कहूँगा जिसने एक सोशल कॉज जो है जम्मू के, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी के, वो उठा के अपने जो व्यूज़ हैं वो मिलियन में किए हुए हैं और अपने फॉलोअर्स जो हैं वो लाखों में किए हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। कुछ देर पहले क्या होता है कि साल डेढ़ साल पहले एक LPU में एक प्रोफेसर होती हैं जो कुछ एंटी हिंदू कमेंट वहाँ पे कर देती हैं। उस टाइम पे निखिल शायद वहीं पे था यूनिवर्सिटी में, तो ये उसके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाते हैं और वो प्रोफेसर जो है सस्पेंड हो जाती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ कल की बात नहीं है, काफ़ी कहानी पुरानी चल रही है। वो भी एक रंजीश साहब कह सकते हैं इसके खिलाफ थी यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके बाद 2021 में डिग्री करने के बाद अभी लास्ट वीक जो है 2-3 हफ्ते पहले इनकी कॉन्वोकेशन थी जहाँ पे इन्होंने अपनी डिग्री लेने जाना था। तो निखिल भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे डिग्री लेने जाता है और वहाँ के बच्चे, क्योंकि उनको पता होता है कि ये एक यूट्यूबर है और अच्छी फॉलोइंग है इसकी, तो वो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी जो शायद निखिल को पहले नहीं पता थी, जो 2 साल में वहाँ पे चेंजेस हुए हैं, उनके बारे में बताते हैं। जिनमें से एक सबसे बड़ी जो थी वो थी एक ड्रग्स का जो खुला कारोबार यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहा था, सरेआम जो चिट्टा बिक रहा था। दूसरा था वाइन शॉप जो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर लॉ गेट वाली साइड, वहाँ पे रात को 3-3 बजे तक खुली थी। और तीसरा था वहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे शर्मसार जो एक यूनिवर्सिटी जो इसको हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं उसके लिए था, वो था सेक्स रैकेट्स, जो जिस मतलब कहा जाता है कि जो वहीं की फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके थ्रू और जो बाहर की कुछ लड़कियां होंगी उनके थ्रू वहाँ पे चलाया जाता है। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गिना जाता है उस यूनिवर्सिटी को, और वहाँ पर ये चीज़ें कह रहा हूँ। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सुना नहीं, मैंने ये उस वीडियो में देखा। निखिल ने उसमें स्टिंग वीडियो एक बनाई, उसने डिग्री ली अपनी, उसके बाद उसने एक स्टिंग वीडियो बनाई जिसमें वो वाइन शॉप्स में रात को 2 बजे 3 बजे गया, वहाँ पे उसने उनसे बात की, वाइन शॉप के एक माइक लगा के स्टिंग ऑपरेशन किया अपने दोस्त को भेज के। उसके बाद वो प्रोस्टिट्यूट्स जो वहाँ पे बैठती हैं उनके पास उनका एक फ्रेंड गया, माइक लगा के पूरी बातचीत रिकॉर्ड हुई। स्टिंग ऑपरेशन आसान नहीं होता, अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है। देखिए, किसी भी ड्रग माफिया या ऐसे सेक्स रैकेट्स के जो माफियाज होते हैं उनके अगेंस्ट जाके उस चीज़ में मतलब इन्वॉल्व होकर उसको बाहर करना, उसको पर्दाफाश करना उस चीज़ का, उसके लिए जिगरा चाहिए, जो हमारे बच्चे में था। बिल्कुल वहाँ पे वो बातें होती है। उसके बाद वो वीडियो जो है यूट्यूब और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा फैली, बहुत ज़्यादा वो हुआ। और मैं बताना चाहूँगा कि LPU जो है उसके जो मालिक हैं अशोक मित्तल जी, वो आम आदमी पार्टी के MP हैं वहाँ से, फगवाड़ा वाली साइड से। तो हो सकता है कि उसी चीज़ में कुछ ऐसा हुआ कि जो लोग गलत चीज़ें वहाँ पे कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के बजाय एक आसान तरीका जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान जी हैं जो हमारे, जो सुबह ही बढ़के मारने स्टार्ट हो जाते हैं कि हमने ये करप्शन ख़त्म कर देनी है, हमने नशा ख़त्म कर देना है। तो उनकी तरफ से ये किया जाता है कि 2 हफ्ते पहले पंजाब पुलिस की एक टीम जो है वो निखिल के घर में आती है, गुंडों की तरह घुसती है, 12 बंदे। उस वक्त निखिल घर पे नहीं था, किस्मत थी उसकी कि वो घर पे नहीं था। उसके पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव करते हैं और कुछ पंजाबी में एक FIR लेके आते हैं, जो ऑब्वियस ही बात है जम्मू में तो कोई पढ़ेगा नहीं उस चीज़ को। बिल्कुल वहाँ पे थोड़ा सा विरोध होता है और वो वापस चले जाते हैं। उसके बाद एक निखिल को नोटिस आता है कि उसको 16th को जो है वहाँ पे कोर्ट में जाके हाजिर होना है। 16 मतलब कि आज। तो निखिल भी अपनी तरफ से जो है अपने वकील जो है उनसे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। कल वो गए होते हैं हाई कोर्ट में सुबह अपने फादर और उनके एक फ्रेंड के साथ, जो फादर के फ्रेंड है उनके साथ। और वहाँ पे जगदम से पंजाब पुलिस आती है, उनके फादर को मारती है, उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है कोर्ट के परिसर के अंदर, कोर्ट के परिसर के बाहर जहाँ पार्किंग खत्म होती है जी। और निखिल को ज़बरदस्ती घसीट के गाड़ी में बिठा के वहाँ से ले जाते हैं। और जो गाड़ी होती है वो पंजाब पुलिस की ऑफिशियल व्हीकल नहीं है, एक बोलेरो गाड़ी होती है जो प्राइवेट गाड़ी है वो होती है। और उस वक्त उसके फादर भी किसी तरह से उनके फ़ोन छीनने की कोशिश की जाती है, पर वो किसी तरह से अपने फ़ोन बचा के तो निखिल के फ्रेंड्स को फ़ोन करते हैं जिन्होंने आगे हमसे कॉन्टैक्ट किया उस बात में। और वही चीज़ जो गाड़ी का नंबर है
आगे विजयपुर, सांबा और हर जगह पे जो है फ्लैश हो जाता है कि कोई ऐसी गाड़ी है और इलीगल निखिल को डिटेन करके। क्या होता है कि विजयपुर में गाड़ी कहीं जाम में फंस जाती है और वहाँ पे मैं दाद देना चाहूँगा जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, ABPP के कुछ जो बच्चे थे 7-8, उन्होंने वो गाड़ी ट्रेस कर ली और वो गाड़ी के आगे जाके खड़े हो जाते हैं। गाड़ी के आगे जाके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे जो बीच में सिविल में कुछ बंदे होते हैं, उनमें से जो है लोग कुछ अपने वेपन्स निकाल के बच्चों की तरफ एम कर देते हैं। उस चीज़ की भी वीडियो बच्चे बना लेते हैं और जैसे वो ये चीज़ करते हैं तो आगे पीछे के जितने विजयपुर के जो शॉपकीपर्स हैं, जो पब्लिक जहाँ वहाँ खड़ी थी, वो इकट्ठा हो जाती है और गाड़ी को घेर लेते हैं। उसके बाद वो गाड़ी पंचर की जाती है, निखिल को निकाला जाता है और जो हमारे SHO हैं विजयपुर के ज़हीर मनाज जी, उनकी दाद देनी पड़ेगी कि क्विक रिएक्शन उनका होता है कि वो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं। निखिल और जो पंजाब पुलिस की टीम है उनको लेके पुलिस स्टेशन में बैठते हैं और तब तक फिर हमें जब कॉल आई थी तो युवा राजपूत सभा की तरफ से मैं वहाँ पे जाता हूँ। तब तक वहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं बीजेपी के वहाँ के दाद देनी पड़ेगी कि जो वहाँ के बीजेपी के लोग हैं, जो BJYM के वहाँ पे बच्चे हैं और RSS के जो वहाँ के संचालक हैं, वो सब वहाँ पे पहुँचते हैं। उनके जो फैमिली है उनके साथ वहाँ पे पहुँचते से बात की जाती है, वकीलों से बात की जाती है और जो भी हमारा मतलब रीजनिंग होती है पुलिस के साथ वो हम करते हैं। SSP विनय जी सांबा के SSP हैं, तो वो भी इस मामले में पूरा बारीकी से समझ। बिल्कुल। हम बाद में जब SSP सांबा आते हैं हम उनसे भी हमने मिले, फिर वो हमें समझाते हैं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हुई है कि पंजाब पुलिस जो पहले FIR लेके आई थी वो पंजाबी में थी और उसमें निखिल की जो थी इन्वॉल्वमेंट का नाम कहीं पे भी नहीं था। पर जो सेकंड वो FIR लेके आते हैं वो इंग्लिश में थी और उसमें उन्होंने निखिल का नाम ऐड कर रखा था जो सुबह वो लेके आते हैं और उसी के बेस पे वो उठा के लेके जा रहे थे। पर मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई थी क्योंकि लास्ट टाइम निखिल का नाम नहीं था, तो बिना नाम के आप कैसे मतलब किसी को, मतलब एक तरह से चालाकी थी कि उस टाइम पे इनको पता था कि नाम तो है ही नहीं, हम कैसे उठाएंगे, तो वापस जाके एक और ऑर्डर बनाते हैं, उसमें निखिल का नाम डाल के ले आते हैं। विक्रम जी, यहाँ पर एक चीज़ हमने देखी कि चाहे वहाँ पर ABVP के स्टूडेंट्स थे या वहाँ पर भाजपा के थे या फिर संघ के थे या कोई भी था, लेकिन सबकी सोच एक थी कि अपने बच्चे को बचाना है, बच्चे को जाने नहीं देना। हमने तभी कल भी कहा ना कि यही सोच अगर हम जम्मू वाले जो कल था ना, अगर वही हम हमेशा रखें ना, वो एकता और वो प्यार हम हमेशा रखें, तो जम्मू को मैं कह रहा हूँ कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हरा सके। बिल्कुल, जम्मू के लोगों का कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। जम्मू को जो डिस्क्रिमिनेशन 70-75 साल से हम जम्मू के लोग जो सह रहे हैं, वो हमारे साथ कभी भी ना हो ये चीज़, जो हमने कल वहाँ पे यूनिटी देखी। आप कल वहाँ पर पूरा दिन थे, रात को 11 साढ़े 11 वापस आए हो। हालांकि आपका निखिल यूट्यूबर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ये इंसानियत का रिश्ता है। वहाँ पर पहुंचे, आपने कहा भाई देखिए जस्टिस अगर जहाँ पर होता है, जहाँ पर इनजस्टिस होता है, वहाँ पर आवाज़ उठाने वाले बड़े कम बंद होते हैं और ये वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद जब ये तमाम कानूनी कार्रवाई जो है कंप्लीट हुई, वकील वहाँ पर आए, तो फिर उसके बाद अभी नेक्स्ट क्या प्रोसेस चल रहा है कि निखिल अभी यहीं पर कोर्ट में होगा या फिर उसको जाना पड़ेगा? जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कल शाम को जो है मोनिका कोहली जी जो है वहाँ से जो उनका ऑर्डर आया था उसके अगेंस्ट कुछ ऑर्डर निकला है, शायद क्वैश हुई है या उस पर स्टे लगा है, कुछ ऐसा हुआ है। पर आगे हाँ कानूनी कार्रवाई शायद आगे लड़नी पड़ेगी अभी, और उसके साथ उस टाइम पे भी हम निखिल के साथ ही रहेंगे, जो भी उसको हेल्प चाहिए या जो भी है हम उसकी, हाँ उनकी एक फैमिली का एक सैल्यूट है उनकी फैमिली को कि मतलब इतना जिगरा रखना कि आपके बच्चे को सरेआम उठा के ले रहे हैं और वहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर सभी को मोटिवेट करना उस चीज़ के लिए कि डोगरों को इकट्ठा करने की बात करनी। तो मैं उनके माता पिता को भी इस चीज़ में पूरा श्रेय दूंगा कि उन्होंने उस चीज़ में हिम्मत रखी और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और बाकी जम्मू की जितनी भी जनता है, जो लड़के वहाँ पे स्टूडेंट्स जो थे, जो पार्टीज़ के वहाँ पे आए, इवन की कांग्रेस के जो रमन बल्ला जी हैं, उनके सपुत्र जो हैं, क्योंकि बल्ला साहब खुद दिल्ली में थे, उनके सपुत्र जो जयसित बल्ला, वो शाम को वहाँ पहुँचे। राकेश बजरंगी जो है बजरंग दल के, वो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे। एकजुट जम्मू की तरफ से मानिक जम्वाल और उनकी जो टीम थी वो वहाँ पे पहुँची। ये बिना बुलाए पहुँचे हैं, ये होता है, ये अपनापन, एक मात्र एक साथ। देखिए जैसे हम वहाँ पहुँचे थे, उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता मीडिया में आना स्टार्ट हुआ, ट्वीट्स होने लगे, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में कहता हूँ कईयों के फ़ोन आए जो नहीं आ सकते थे, तो सभी का कर सकते थे, जो अपनी तरफ से जो कर सकता था तो उन्होंने वो किया। अगर कोई नहीं आ सकता था, जैसे सांबा के लड़के जो थे या आगे कठुआ के लड़के जो थे, उन्होंने मैसेज ये भेजा कि भैया अगर हम वहाँ नहीं आ सकते, अगर ये यहाँ से जाएंगे तो हम इनको कठुआ नहीं क्रॉस करने देंगे, यहाँ पे भी रोकेंगे। तो मतलब ये जज्बा जो था जम्मू वालों का, ये एक बहुत ज़रूरी था। और दूसरा ये था कि एक मैसेज भी बड़ा ज़रूरी था कि आप ऐसे ही मुँह उठा के आके किसी को यहाँ से उठा के नहीं ले जा सकते। हालांकि उसमें 16 तारीख पेश होना था ना, वो पेश होता ना मेन। देखिए उनको भी, मैं पुलिस वालों को भी गलत नहीं बोलूंगा, पंजाब पुलिस को, क्योंकि वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। क्योंकि निखिल खुद बता रहा था कि उनको हर दूसरे तीसरे मिनट में वहाँ से फ़ोन आ रहा था कि उठाया नहीं उठाया, रास्ते में रुको मत, जल्दी पहुँचो, लखनपुर क्रॉस करो, बॉर्डर क्रॉस करो, फिर रुको। मतलब कुछ ना कुछ उनके ऊपर प्रेशर था। सोर्सेज की मान के चलेंगे कि हाई कमांड तक से फ़ोन आ रहे थे। हाई कमांड से सर जहाँ तक हमें पता है CM भगवंत मान के फ़ोन आए हैं कि बंदे को भेजो यहाँ पे जल्दी। तो इमेजिन करो, इमेजिन कीजिए। और किस लिए कि उसने आपके ही, जो आप कहते हो सुबह उठ के कि भाई हमने नशा खत्म कर दिया, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, वो सच्चाई दिखाई।
और दूसरा ये था कि एक बच्चे के लिए मतलब पूरे पॉलिटिशियन, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन, उनकी मतलब ऐसी हालत होगी कि एक बच्चे को जम्मू से उठा के लेके जा रहे हैं वो। हर बात के ना दो पहलू होते हैं, दो नजरिए होते हैं। एक तो हमने ठीक है भगवान ने और इन लोगों के साथ ने जो है निखिल को कुछ होने नहीं दिया। अगर खुदा ना खास्ता ये बात वायरल नहीं फैलती, कोशिशें इन लोगों की नहीं होती सबकी मिलकर, अगर लखनपुर क्रॉस हो जाते तो नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो सकता? देखिए, मैं अगर झूठ नहीं बोलता, मेरे को जब लगा कि अब 1.5 घंटा हो चुका है इस बात को, जब उसको उठाया वहाँ से, तो हमारे दिमाग में ये था कि निखिल हमारे हाथ से गया। हमें पता था एक बारी, हाँ, एक बारी वो लखनपुर क्रॉस हुआ है। जो बंदे, जो तानाशाह, मैं कहूँगा भगवंत मान को, जो तानाशाह एक एक्स MLA, एक सोशल वर्कर, बाना सिद्धू, एक आर्टिस्ट, कॉमेडियन, वो खुद तो कॉमेडियन है ही है, पर वो कॉमेडी ऐसी करे कि डार्क कॉमेडी कर रहे हैं आजकल। क्योंकि वो एक एक्स MLA है, उनका नाम नहीं मेरे को याद आ रहा, उनको भी उन्होंने अंदर काफ़ी देर से की। एक वहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट लड़का था बाना सिद्धू करके, उसने कुछ सोशल कॉज आवाज़ उठाई थी, उसको भी अंदर की उसकी बुरी हालत की हुई है। और मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि अगर निखिल लखनपुर क्रॉस कर गया हुआ है तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो वहाँ पे उसको मतलब क्या करेंगे हम सोच ही नहीं सकते। उनके तरीके, अपना कानून, अपनी तानाशाही है, क्या करेंगे क्या नहीं। हमारी कोशिश यही थी कि हमने लखनपुर से पहले किसी तरह निखिल को रोकना, और हमारे विजयपुर के जो लड़के थे उन्होंने वो चीज़ की। सैल्यूट है जम्मू कश्मीर पुलिस को, सैल्यूट है जम्मू पुलिस को भी, क्योंकि अपनी लिमिटेशंस में उन्होंने जो लीगली कार्रवाई बनती थी उसके हिसाब से हमारे लिए ही मतलब फ़ायदेमंद हमारे लिए ही रहा कि हमें लीगल एक वे से चलने को कहा, और हमने उसका जो था वो अगेंस्ट उनके अपने कोर्ट में उनके अगेंस्ट जो था उसमें करके उसको स्टे लगवाया। और दूसरा सैल्यूट है विजयपुर के जो ABPP के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने रोका। मतलब कि अगर किसी के आप सामने ऐसे बंदूक रख दोगे तो बंदा डर जाता है, पर वो बच्चे वो 20 साल के 18 साल के बच्चे जो हैं उन्होंने वो गाड़ी वहाँ पे रोक के रखी जब तक बाकी लोग नहीं पहुँचे। क्या बात है, क्या तो ये पूरा मामला है जी निखिल जी को लेकर। और सैल्यूट हर एक व्यक्ति को, जनाब पंजाब पुलिस सिविल में आए या फिर वर्दी में आए, यहाँ से जबरन एक लड़के को उठाकर पंजाब लेने की तैयारी कर रही हो, और जिगरा उन 18 साल के 20 साल के बच्चों का जो खड़े हो गए कि गोली आपने तानी है, चलानी चला दीजिए, हम हटेंगे नहीं, हम निखिल को नहीं जाने देंगे। और ये जो प्यार आपसी जो है ना, वहाँ पर जिन जिन लोगों को पता लगा वहाँ पर पहुँचे और कोशिश की किस तरीके से। और सैल्यूट है जम्मू कश्मीर पुलिस को, उन्होंने ये कहा आप वायलेंट मत होइए, आप आराम से कानून को अपना काम करने दीजिए, आप भरोसा रखिए कानून पर, कानूनी तरीके से हम जो है इस जंग को लड़ेंगे और निखिल को वहाँ नहीं जाने देंगे। और पक्ष में जो है वो निखिल के ही फैसला आया, और उन तमाम लोगों के चेहरे पे खुशी अलग होगी जो सुबह से इस भागदौड़ में लगे थे। मैं बात करूंगा विक्रम जी की, मैं बात करूंगा ABPP के वो स्टूडेंट्स की, या फिर जितने भी लोग वहाँ पर पहुँचे, चाहे वो राष्ट्रीय बजरंग दल हों, जैसे एकजुट के लोग हों, जितने लोग वहाँ पर पहुँचे, तो ये एकता जो है ना, यही हम डोगरों में ना काफ़ी ज़्यादा भी है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अपने ही इंसान अपनी जड़ें काटते हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन निखिल एक जीती जाती एग्जाम्पल है, किस तरीके से कोई रिश्ता नहीं खून का, कोई नहीं जानता कि वो कौन है कौन नहीं, इतना जानता है कि यूट्यूबर है, मैंने से यूट्यूब से वीडियो बनाता है, उसका साथ देने के लिए जो है हजूम इकट्ठा हो गया। तो खैर सैल्यूट जम्मू कश्मीर पुलिस को, और ख़ास तौर पे SHO वहाँ के जाहिद मुश्ताक जी, बेहतरीन काम आप करते हो। और सबसे बेहतरीन काम आपके नज़रिए से होता है ड्रग्स के ख़िलाफ़। मैं आए दिन हमारे पास खबरें आती हैं कि आज ड्रग्स पेडलर को पकड़ा, आज इतनी क्वांटिटी पकड़ा। तो जब तक ये कोलैबोरेशन एक साथ ना हो आम पब्लिक का और पुलिस का, तो फिर कुछ भी निकल के सामने आता। आम जनता अपनी रेकमेंड बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते चैनल 1 राहुल खत्री, नमस्कार।